नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली काफ़ी हद तक न्यूज़ में भी है। इस पर रिसेंटली बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, चाहे इंडिया हो या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, हर जगह इसको डिस्कस किया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन, जिनको काफ़ी लंबे समय तक कहा जाता है कि शायद ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बोटॉक्स यूज़ करने वाले वर्ल्ड लीडर हैं, अब ये अपना बोटॉक्स ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे इन द फ्यूचर बिकॉज ऑफ वेस्टर्न सैंक्शन। नाउ बोटॉक्स होता क्या है और इसमें इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो भारत में दवाइयां मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज हैं, इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज खुलती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यूक्रेन ने कब डिक्लेयर करी थी अपनी इंडिपेंडेंस। इसके बारे में रिसेंटली बहुत डिस्कशन हुआ है कि यूक्रेन ने इस तारीख को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी थी और आज के समय इसकी इंडिपेंडेंस खतरे में है। तो बताइए कि यूएसएसआर से यूक्रेन टूटकर किस तारीख को अलग हुआ था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: 7 मार्च 93, 11 अप्रैल 92, 24 अगस्त 91 या फिर 14 नवंबर 91। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मैं दूंगा वीडियो के अंत में। अब व्लादिमीर पुतिन की एज आप अगर देखें तो आज के समय 69 से लेकर 70 के आसपास है। ठीक है, पुतिन का ये कहा जाता है कि ओवर द ईयर्स जो फेस का स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा बिगड़ा नहीं है। आप देखेंगे कि जो झुर्रियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा आपको कम दिखेगी और दुनिया भर के जो सर्जन्स आपको मिलेंगे जो कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं एक्ट्रेसेस की, फिल्म स्टार्स की, वो ओपनली कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन बहुत ही बड़े स्केल पर बोटॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, चीक फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं, आई लिफ्ट इन्होंने करवा रखी है ताकि इनकी जो लुक है ये ज़रा बिगड़े ना। क्योंकि पुतिन को हमेशा खुद को दिखाना होता है एज ए स्ट्रॉन्ग लीडर ऑफ द रशियन पीपल। अगर इनकी शक्ल बहुत ही मुरझाई हुई लगी, इनके रिंकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ये ज़रूरत से ज़्यादा बुरे दिखने लगे, तो इससे क्या होगा कि इनकी इमेज पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और देखिए मैं आपको ये भी बता दूं, एक इसमें रेस का भी थोड़ा सा इशू आता है। जो लोग आपको नॉर्दर्न कंट्रीज़ में मिलेंगे, स्वीडन हो गया, ये रशिया है जो जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर यह बात देखी गई है कि 65 या 66 एज के बाद झुर्रियाँ बहुत ज़रा आ जाती है स्किन पर, क्योंकि स्किन का टाइप डिफरेंट होता है, ऑयल बहुत ज़रा कम होता है। वेरएस आप जितना साउथ को आओगे, जितना आप इंडिया की तरफ आओगे, जितना आप इवन अफ्रीकन कंट्रीज़ में आप देख लो, वहाँ पे इवन आफ्टर 65 67 स्किन पे इतनी झुर्रियाँ, इतनी रिंकल्स आती नहीं है। तो सिंस पुतिन रहते भी ऐसे देश में है जहाँ पे यूजुअली रिंकल्स वगैरह काफ़ी जल्दी आ जाती है, क्लाइमेट ही वहाँ पे कुछ ऐसा है, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बोटॉक्स के इंजेक्शन लगवाए हैं ओवर द ईयर्स। ना अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि बोटॉक्स बेसिकली होता क्या है और बोटॉक्स रिसेंटली सैंक्शन में कैसे आ गया। देखिए, बोटॉक्स अपने आप में एक ड्रग है। ये ड्रग पता है कैसे बनता है? ये ड्रग अपने आप पे बनता है एक टॉक्सिन से। ये टॉक्सिन अगर एक ह्यूमन बीइंग अपने मुंह के थ्रू अपनी बॉडी में डाल दे तो उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि इस बैक्टीरिया से जो ये टॉक्सिन है ये अलग करते हैं, ये फिर बन जाता है अपने आप में एक न्यूरोटॉक्सिन। इसलिए आप देखोगे काफ़ी जगह किताबों में लिखा होगा कि बोटॉक्स एक न्यूरोटॉक्सिन है। ये आपने अगर ओरली बॉडी के अंदर ले लिया तो इससे पेट काफ़ी खराब हो सकता है, मगर ये ओरली बॉडी के अंदर नहीं जाता। इस न्यूरोटॉक्सिन को इंजेक्शन के जरिए जो स्किन है उसके अंदर डाला जाता है और इससे कोशिश ये की जाती है कि जो झुर्रियाँ यहाँ पे आ रही है ह्यूमन स्किन पर, ये यहाँ पर स्मूथ हो जाए। अब यहाँ पे आप पूछेंगे मगर बोटॉक्स ऐसा क्या कर देता है कि झुर्रियाँ गायब हो जाती है? क्या बिल्कुल ये सीमेंट की तरह होता है? क्या बिल्कुल कुछ सख्त कर देता है? तो इसका आंसर है नहीं। बोटॉक्स सिंस अपने आप में एक न्यूरोटॉक्सिन है, तो ये क्या करता है, ये टारगेट करता है आपके नर्वस सिस्टम को। जो एरिया है बॉडी का जहाँ पर झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, वहाँ पर जो ये नर्व सिग्नल हैं उनको डिस्टर्ब कर देता है, जिससे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाता है। तो बेसिकली मसल यहाँ पे आपकी सुन हो जाती है। और फिर ऑफ कोर्स जो सर्जन यहाँ पे काम कर रहा है, जो बोटॉक्स के इंजेक्शन डाल रहा होगा, उसकी आर्ट का भी काफ़ी बड़ा यहाँ पर रोल होता है। वो स्किन खींच के रखता है एक सर्टेन एंगल पे, लगातार इंजेक्शन डालता रहता है। स्किन एक बार जब सेट हो जाती है, मसल्स यहाँ पे एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, नर्वस सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल सुन हो जाता है, उसके बाद स्किन कुछ हद तक ऐसी दिखती है, रिंकल्स गायब हो जाते हैं। मगर ऑब्वियस ही बात है, जब आप नर्वस सिस्टम से खिलोगे अपनी बॉडी के, जब आप ज़बरदस्ती अपने मसल्स को बस एक जगह फ्रीज करने की कोशिश करोगे, तो कल को अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, फेस के स्ट्रक्चर को जो चेंजेस है पसंद नहीं आए, तो रिजल्ट्स का काफ़ी ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए आपने देखा होगा काफ़ी बार बोटॉक्स सर्जरीज ख़राब भी हो जाती है। बोटॉक्स इंजेक्शन के बाद लोगों की स्वेलिंग आ जाती है आंखों के आसपास, नाक के आसपास, जहाँ पर लोग दिखना चाहते रहे यंग हैंडसम,
उनकी शक्ल बन जाती है जोकर जैसी। तो कई ट्रैजिक केसेस भी होते हैं बोटॉक्स यूज के। मगर व्लादिमीर पुतिन, जिन पे बहुत से जर्नलिस्ट ने यह भी आरोप लगाया है कि दुनिया में एक्चुअली सबसे अमीर इंसान ये है, ऑब्वियसली ये स्टेट ऑफ द आर्ट सर्जन को हायर करते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो बोटॉक्स अवेलेबल होता है मार्केट में वो यूज करवाते हैं, ताकि पुतिन कल को कोई जोकर की तरह ना लगे, इनकी स्किन स्मूथ रहे, बस रिंकल्स गायब हो जाए। तो ना सिर्फ व्लादिमीर पुतिन, एक्चुअली दुनिया भर में ज़्यादातर जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, अपने एरिया को छोड़ के, मेरे ख्याल से एशिया पैसिफिक के आसपास ये इतना नहीं होता, मगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप में, इवन रशिया में आप देख सकते हैं बोटॉक्स का यूज़ काफ़ी बड़े स्केल पर होता है। इवन जो बाइडन पे ट्रंप ने आरोप लगाया था कि इन्होंने बोटॉक्स के इंजेक्शन लगवाए हैं अपने शक्ल पे ताकि इनकी शक्ल इतनी ज़रा बूढ़ी ना दिखाई दे। अब पुतिन के लिए रिसेंटली बैड न्यूज़ तब आई जब वो कंपनी जिससे पुतिन अपना बोटॉक्स करवाते हैं, जिसका नाम है एबवी, ये अब पुल आउट कर चुकी है फ्रॉम रशिया। आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं, स्पेशली जापानीज, साउथ कोरियन, वेस्टर्न यूरोपियन, अमेरिकन कंपनीज, सारी कंपनीज पुल आउट कर रही है रशिया से। मैकडोनल्ड्स, कोका कोला, नाइकी, रीबॉक, सब कुछ आज के समय निकल रहा है रशिया से। तो ऑब्वियस सी बात है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं ये भी निकलेंगी। तो अब क्या है कि पुतिन का जो बोटॉक्स का ट्रीटमेंट है, जो अभी बताया जा रहा है कि आधा अधूरा चल रहा था, ये रास्ते में ही रुक जाएगा और अब ये कंपनी पुल आउट कर रही है। ऑब्वियस सी बात है पुतिन मोस्ट प्रॉब्ली इलीगल तरीके से ब्लैक मार्केट के जरिए कहीं से जो बोटॉक्स का ड्रग है ये एक्वायर कर लेंगे और इनके देश में भी कोई ना कोई सर्जन होगा जो पुतिन की जो सर्जरी है ये खत्म कर देगा। मगर यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ रशिया की और ज़रा बड़ी प्रॉब्लम, वो है दवाइयों की कमी। अब तक तो हमने ये सुना है कि ठीक है जी, ये लोग कोका कोला नहीं पी पाएंगे, प्ले स्टेशन की गेम नहीं खेल पाएंगे, उस सब के बिना आदमी जी लेता है, मगर दवाइयों का क्या? दवाइयों के सामने तो हर देश एक बार को कहता है कि दवाइयाँ हमको चाहिए ही होगी। पाकिस्तान भी आप कह लीजिए, जो भी नकली सा ये ट्रेड ब्लॉक करके बैठे हैं इंडिया के साथ, तब भी दवाइयाँ तो परचेज करते ही है ना, मेडिसिन आपको चाहिए अपने लोगों के लिए। अब हो यहाँ पे क्या रहा है कि रशिया में कई जो वेस्टर्न फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज हैं, वो कह रही हैं कि देखिए जो बिल्कुल क्रिटिकल ड्रग्स हैं, जो मान लो कोई हार्ट पेशेंट है उसको दवाई चाहिए ही चाहिए, वो दवाई हम भेजते रहेंगे, मगर बाकी जगह हम बिल्कुल अब दवाइयों में कटौती करेंगे। इन रशिया हम रशिया में दवाइयाँ इतनी एक्सपोर्ट करने नहीं वाले। तो इससे देखिए रशिया में आज के समय जेन्युइनली एक शॉर्टेज खड़ी हो रही है मेडिसिन की, और ये शॉर्टेज पूरे रशिया पे अभी हावी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इंडियन कंपनीज ने अभी तक पुल आउट नहीं किया रशिया से। यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडियन कंपनीज स्टे पुट इन रशिया बट फार्मा एक्सपोर्ट्स कुड बी हिट। देखिए इशू क्या है कि कई इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करी है रशिया में, वो आज भी वहाँ पे काम कर रही हैं, मगर एक प्रॉब्लम आ सकती है कि हम लोग जब दवाइयाँ बेचेंगे रशिया को, तब पेमेंट रशिया कैसे करेगा, इसके बारे में अभी कोई प्रॉपर जानकारी है नहीं। अभी के लिए जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं ये की जा रही है यूरो में। तो एक बार रशिया के पास यूरो खत्म हो गए, फिर रशिया क्या करेगा ये देखना होगा। जिस तरीके से क्रूड ऑयल के इशू को लेकर इंडिया ने ब्रेवरी दिखाई है, वेस्टर्न कंट्रीज के विरोध में हम खड़े रहे, हम रशिया से अभी भी ऑयल परचेज कर रहे हैं। मेडिसिन के केस में भी अगर हम रशिया का साथ देते रहे तो इससे रशिया को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि 2020-21 में इंडिया ने फार्मास्यूटिकल आइटम्स एक्सपोर्ट करी थी रशिया को वर्थ अराउंड $600 मिलियन। यूक्रेन को सेम टाइम में हमने एक्सपोर्ट करी थी मेडिसिन वर्थ $180 मिलियन। तो यूक्रेन रशिया दोनों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट मार्केट्स है। यूक्रेन में भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं दवाइयाँ, मगर रशिया में आपको ये बता दूं जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ ने पुल आउट कर लिया रशिया से, मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर इंडियन कंपनीज लगातार एक्सपोर्ट करती है रशिया को, हमारे एक्सपोर्ट जो है रशिया को ये 600 मिलियन से 2-3 या फिर इवन $4 बिलियन के आसपास जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक ह्यूज एक्सपोर्टर है मेडिसिन का। रशिया की जो डिमांड है मेडिसिन की ये कम नहीं होने वाली, और मेड इन इंडिया फार्मास्यूटिकल्स दुनिया परचेज करती है, तो रशिया मोस्ट प्रॉब्ली इन द फ्यूचर भारत पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाएगा दवाइयों के लिए। पर मेन चीज़ मुझको यहाँ पर यह भी देखनी है कि क्या व्लादिमीर पुतिन भविष्य में मेड इन इंडिया बोटॉक्स का यूज़ करेंगे या फिर ऑल टुगेदर ये बोटॉक्स का यूज़ करना ही बंद कर देंगे और फाइनली हमको एक जेन्युइनली बूढ़े पुतिन दिखाई देंगे इन द नियर फ्यूचर। खैर देखते हैं वो, दैट रिमेन्स टू बी सीन। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि यूक्रेन ने आज़ादी कब डिक्लेयर करी थी, तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, 24 अगस्त। ये बड़ा न्यूज़ में आजकल बड़े इस पे आर्टिकल छपे हैं, बहुत इस पे पोस्टर छप रहे हैं, आप देखोगे ट्विटर पे, फेसबुक पर, 24 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। यूक्रेन के लोग काफ़ी बार ये डेट रिपीट करते हैं अपने आप को याद दिलाने के लिए कि ये यूएसएसआर से अलग हो चुके थे और अपनी इंडिपेंडेंस के लिए ये लोग लड़ेंगे। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बैंक एग्जामिनेशन, क्लिक ऑन बैंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस, जो अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स है। ये भी आप कर सकते हैं परचेज। प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग सेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे,
मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं, फॉर एग्जांपल 390 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यूज़ करिए कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। एंड फॉर जस्ट 351 रुपीज़ पर मंथ आप 2 साल तक प्रिपरेशन कर सकते हैं बैंक एग्जाम्स की विद अनअकैडमीज आइकॉनिक कोर्स। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।